हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर थर्ड। आज हम चैप्टर थर्ड जो अपना है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे इसको समझिए आप, जैसे कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू, ये मानिए कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अच्छा सा एक चार्ज कैपिटल क्यू ले लेते हैं और एक कोई पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी में यहाँ कहीं रखा हुआ है यानी अनंत में कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश लेंगे। इसको क्या करना है, जब यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश क्यों उपस्थित है और ये क्या है, ये यहाँ पे रखा हुआ है क्यू नॉट। तो इसको कहाँ लाना है, इसको लाना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पर है, कुछ भी दूरी पे हो, अभी हमसे दूरी नहीं, सिर्फ हमें जानना ये है कि वैद्युत विभव कहते किस चीज को है। ठीक, ये देखना है हमको। तो देखिए इसको, इस पर क्या होगा, आपने पढ़ा है कूलाम नियम। कूलाम नियम के अनुसार इस पे क्या होगा, इस पे बल लगेगा। तो यहाँ इस पे क्या होगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ लगेगी, मालूम है आपको, इतना क्लियर है। तो अब इसको हम जब इधर से लेके आएंगे इधर की तरफ, तो इस पर एक बाय फोर्स यानी एक्सटर्नल एफ लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, कार्य करना पड़ेगा, लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य किया जाएगा परीक्षण आवेश को लाने में, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, परीक्षण आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे ये अनुक्रमानुपाती होता है। और परीक्षण आवेश को जब इसको कुछ हटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे करके किया जाएगा, ऐसे के कांस्टेंट आता है ना भाई, आ जाते। तो अगर देखिए फिर परिभाषा के अनुसार कहता है कि जो परीक्षण आवेश को ले जाने में अनंत से कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात, ठीक है, को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। यहाँ पे अनंत ना लीजिए शुरू में, ठीक है, आप अनंत मत लीजिए, क्योंकि अनंत एक स्पेशल केस लेंगे। यहाँ पे आप कह लीजिए कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे अनंत ना लेकर यहाँ आप कह दीजिए कोई भी पॉइंट से, यहाँ पे देखिए ऐसे क्या करेंगे हम, कोई भी पॉइंट से एक चार्ज उठा लेंगे। यहाँ पे रखा हुआ है क्या है, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट ए पे रखा हुआ है या बी पे रखा हुआ है, इसको ए तक ले जाना है, ये समझिए आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब यहाँ से इस पे फोर्स लगेगी, फिर से यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी ना भाई, फोर्स, हाँ, कौन सी लगेगी, एफ कूलाम बल नियम लगेगी, और कूलाम नियम के अनुसार वही बल लगेगा। और इसको इधर ले जाने के लिए एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, एक बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा। और इधर जाने के लिए जो इधर जाएगी ये होगा, तो इधर ले जाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति क्या होती है, दो पॉइंट, जैसे यहाँ बी से ए ले गए तो क्या होगा भाई, देखो बी पे ऐसे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखो दो कुछ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। आपसे कहता है 2 4 के बीच निकालिए, क्या निकालिए, कुछ भी निकालिए, डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, नहीं 4 में से 2 लिखेंगे ना। इसको समझिएगा, पॉइंट है, इसको समझिए बिल्कुल। मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक मैथ क्यों हटाने लगा मैं। अब लोग सोचेंगे सर यहाँ तो हम फिजिक्स पढ़ने आए थे और ये सर हमको बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं ऐसे लिख देता, W/Q0 क्या हो जाता, लिख देता मैं VA माइनस VB। अब कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये VA माइनस VB कैसे लिख दिया, जबकि हम ले तो B से जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो ले तो हम 2 से जा रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं, 4 - 2 डिफरेंस। इसका जब निकालेंगे, अंतर व्यवकलन निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा, 4 - 2 2 तो निकलेगा ना। तो इसी तरह से अब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहले बताया, ठीक है, कि अब कुछ लोग कहेंगे सर ए से ले बी से ले जा रहे हैं और VB माइनस VA लिखना चाहिए, तो सर लिख रहे हैं VA माइनस VB। तो ये होता है वैद्युत विभवांतर। इसकी परिभाषा देखिए क्या होगा, देखिए ये जो होता है, यानी कि जो मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, कोई कितनी भी दूरी पर हो रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा दूरी ए पे रखा या बी पे रखा, ए पे ले जाना है हमको, ठीक है, ए पे ले जाना है। तो उस पर एक बाय बल लगा के हम ले जाएंगे, तो एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य और परीक्षण आवेश के जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उन 2 बिंदुओं के बीच जहां से ले जाया गया ना, जहां पे था, ए पे था या बी पे था सपोज, और ए पे ले जाया गया, तो उन 2 बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। ये होता है विभवांतर। हमने जान लिया क्या होता है, VA माइनस VB
बराबर W/Q0, ये होता है फॉर्मूला। या इसी को आप VA माइनस VB को डेल्टा V इक्वल टू W/Q0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को समझ में आया। तो इसे हमने क्या कह दिया, विभवांतर कह दिया। अब ये बात नहीं समझ में आती कि विभवांतर आखिर है क्या। ये तो हमने फॉर्मूला समझ लिया कि कोई आवेश रखा हुआ है, उसको एक बिंदु से 2 बिंदु तक के करना है, ये होता है। ठीक है, होता है सब। तो देखिए, जैसे आपको पता है, मैं बता दूं कि एक टंकी ले लीजिए। ऐसे एक टंकी ले लिया, ये कितने, ये थोड़ा पतली टंकी है, और एक ये ऐसे ले लेता हूँ मैं, ये चौड़ी टंकी है। ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक है, कितना है, इसमें मैं 5 लीटर कह देता हूँ। 5 लीटर पानी है, कितना है, 5 लीटर है। और इसमें पानी कहाँ तक है, इसको ऐसे बना लो, ऐसे। इसमें पानी कितना है, 3 लीटर है, 3 लीटर पानी है। और अगर मैं इसको पाइप से जोड़ दूं तो पानी ज़्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा, 5 लीटर जिसमें है उसमें से इसमें जाएगा, या 3 लीटर जिसमें उसमें से इसमें आएगा। तो आप कहेंगे सर हमने यांत्रिकी में पढ़ा है, मैकेनिक्स में, वहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई पर जो द्रव का प्रवाह होता है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो चाहे ये 1 लीटर क्यों ना हो, अगर ऊंचाई इसकी ज़्यादा है तो इधर से इधर की तरफ इसका फ्लो होगा, या इस तरह से आप समझिए। कैसे कैसे, ऐसे देखिए, ये कुचुक और कुचुक, ये 2 गोले ले लीजिए। तो अब 2 गोले में से एक छोटा भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक को क्या कर दीजिए, ताप दे दीजिए, और दूसरे के टच में रख दीजिए, सब स्पर्श में। ठीक है, रख दिया आपने अटैच करके। तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा, इसमें से ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक ये ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, लेवल में ना आ जाए, जब तक कि दोनों का लेवल ना बराबर हो जाए। तो कुछ समझ में आया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये आकार वकार पे निर्भर नहीं करता ये। और ये क्या हुआ अपना, इसको भी उसी तरह समझिए, विभवांतर भी होता है, 2 जगह का अंतर होता है, विभव का अंतर होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हुआ उसी तरह से विभव का अंतर होता है। जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश जो अपना होता है वो निम्न से उच्च की तरफ ऐसे प्रवाह होता है उसका भी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। ये होता है वैद्युत विभवांतर, हमने देख लिया। वैद्युत विभवांतर भी देख लिया क्या होता है। अब बात आती है भाई, चैप्टर का नाम तो वैद्युत विभव है, हम क्यों पढ़ रहे हैं वैद्युत विभवांतर। तो दोस्तों देखिए, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। नहीं सर, एक चीज़ नहीं है, हमारे किताब में तो दूसरी परिभाषा लिखी हुई है। तो ठीक है, इसको आप वैद्युत विभवांतर की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को क्या होता है, ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उन 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर का क्लियर हुआ हमारा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे वैद्युत विभव किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव देखिए, वैद्युत विभव, विभव क्या होगा, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 पॉइंट चार्ज ले लो, यहाँ पे क्यों, और यहाँ पे कहीं पे क्या कर देंगे, जैसे कहीं पे भी ऐसे मान लो, ऐसे ही मान लो कि यहीं पे कहीं है, अनंत नहीं जाओ। ठीक है, अनंत नहीं जाओ, बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको। तो ठीक है भाई, मैं ज़्यादा दूर नहीं भेजता हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे प्यारे दोस्त हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। दूर चले जाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे। हाँ सही बात है। तो देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज हम ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं। उसके बाद कहाँ से, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं भाई हम A, नहीं चलो B बोल देते हैं, अच्छा रहेगा VA माइनस VB लिखने में। कहाँ तक ले जाएंगे हम, A तक ले जाएंगे। ठीक है, A तक ले जाएंगे, A तक ले जाएंगे। अब इसको हम ले जाते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, तो आप कहेंगे सर अभी तो बताया था, VA माइनस VB W/Q0, ये हो गया क्या फार्मूला, ये हो गया। अब अगर मैं कह दूं कि ये जो आपका Q0 रखा हुआ है, ये क्या कहाँ रखा हुआ है, ये अनंत में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है भाई, अनंत में रखा हुआ है। B बराबर जो रखा हुआ है ये अनंत में रखा हुआ है, रखा हुआ है अनंत में। मान लिया आपने, सपोज कर लिया, कल्पना कर लिया। अरे सर हाँ मैंने कल्पना कर लिया, ठीक है सर आप बड़ा कल्पना करवाते हैं। ठीक है, कल्पना कर लिया आपने भाई। तो VA की वैल्यू VA ही रहने दिया, और इसकी वैल्यू VB की वैल्यू क्या हो गया भाई, यहाँ पे V इन्फिनिटी हो गया, तो W/Q0। यानी इसका मतलब ये क्या है भाई, अनंत पर विभव, और इसका क्या है पॉइंट A पर विभव। तो अनंत पर जो विभव होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अनंत पर जो विभव होता है उसको मान लिया जाता है स्वेच्छ 0। ठीक है, ये माना जाता है, किताबों में लिखा है। अब ये मत पूछने लगना सर क्यों 0 होता है, किताबों में लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। ठीक है,
तो ये 0 होता है अनंत पर विभव। क्यों होता है ये आगे भी बता देंगे, क्यों अनंत पर भी 0 होता है विभव, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। ये हो गया। अभी इसको कहाँ डब्बे में बंद करते हैं यार इसको, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको 0 रख देंगे तो तब हमारा VA आ गया। ये क्या है, ये आ गया हमारा विभव। सर अभी तो आप इसको वैद्युत विभवांतर कह रहे थे, अभी ये विभव कह रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो देखो दोस्तों ये क्या है, अभी दो बिंदुओं के विभव के अंतर था, ये दो बिंदुओं के विभव के बीच का डिफरेंस था, तो हमने क्या कहा, विभवांतर कहा। अभी क्या है, अभी सिर्फ एक पॉइंट पर विभव है, यहाँ पे विभव, यहाँ पे भी निकाला गया VA, तो इसे हमें वैद्युत विभव हमने कह दिया। क्या कह दिया, वैद्युत विभव कह दिया। इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो सरल शब्दों में आप लिखना चाहें तो लिख लें कि अनंत में स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जैसे विभवांतर का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा V बराबर आप कह लीजिए W/Q नॉट, Q नॉट। तो इसका अगर हम मात्रक निकालें तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इसका वो क्या कहते हैं, F × S लिख सकते हैं ना, कार्य को। Q नॉट को लिखते हैं कूलाम, यानी कि वो लिख देते हैं A × T यानी IT, एम्पियर सेकेंड। तो इसको क्या लिख देंगे हम, न्यूटन मीटर, या जूल भी लिख लो तुम, जूल पर कूलम। ये भी हो सकता है एक मात्रक तुम्हारा, क्या हो सकता है, जूल पर कूलम। एक मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर पर कूलम, कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं भाई। हाँ ऐसे ऑप्शन आ गया, अगर देखो जूल पर कूलम है, अगर ऐसे ऑप्शन आ गया। अब कुछ लोग ने देखा सर जो बायो वाले हैं या फिर जिनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, वो कहेंगे सर ने तो बताया था जूल पर कूलम, ये तो जूल कूलम इनवर्स है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे आ सकता है, जूल पर कूलम को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आपने समझ लिया। तो ये देखिए, एक मैं इस तरह लिख दिया है कि सर न्यूटन मीटर पर कूलम, ये हो गया, क्लियर है। ये दो हो गए इसका, और एक होता है वोल्ट होता है इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट होता है एक। तो ये तो मात्रक की बात हो गई भाई। आओ विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, F का तो हम सब ने पढ़ा रखा है, क्या होता है mLT-2, और ये दूरी है, क्या है F × S ही तो होता है ना, S दूरी है तो यानी L, तो L हो गया। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं V में हमें, और नीचे Q बराबर IT होता है तो यानी A और T। इसको हम विमीय सूत्र ऐसे करके लिख लेंगे, विमीय सूत्र हो गया भाई हमारा ये प्यारा सा विमीय सूत्र। अब इसको हम और आगे करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे M, A देखो कहीं नहीं है तो A⁻⁻1 T⁻⁻3 L², देखो L एक वहाँ भी था यहाँ भी था, इसको A को सुंदर सा लिखते हैं ऐसे। तो देखिए ये हो गया हमारा विमीय सूत्र। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विमीय सूत्र इसका लिखिए, या तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप फोड़ के आए क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। ठीक है, पहले आप बेसिक्स करिए, पहले आप बेसिक क्वेश्चन करिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन क्या होता है, कई बेसिक जो आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, उन्हीं को मिलाकर हार्ड क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए।